guys, welcome back to my channel. मैं मानसा दिस साइड. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. तो गाइस, मैंने रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी को बहुत सारे मेल्स भेजे थे बहुत सारी क्वेरीज के साथ एंड फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिप्लाई आ चुका है. तो मैं आपको सारे रिप्लाईज बताऊंगी, मैं अपने क्वेश्चंस भी बताऊंगी. क्वेश्चंस तो वही है जो मैक्सिमम आप लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछे थे कि सर्टिफिकेट नहीं है या इतने ही सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट नहीं है, मेडल से ट्रॉफी है, क्या करें, सर्टिफिकेट है बट ई सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट है बट इस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है. तो इतने सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने डायरेक्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी को मेल किया. जो जो क्वेश्चंस मुझे नहीं क्लियर थे, क्योंकि हर बार चीजें चेंज होती है एंड मैं शॉक्ड हूं. मैंने एक क्वेश्चन से पूछा था, मुझे पता था कि इसका आंसर ये होगा बट इस बार डिफरेंट आंसर आया है. तो इसीलिए मैं तुम लोग से बार बार कहती हूँ कि मैं बता तो रही हूँ, लेकिन हम लोग को इस ईयर की जो स्पेसिफिक नोटिफिकेशन निकलेगी उसका भी वेट करना चाहिए. तो कुछ चेंजेस भी हुए हैं, जैसे पिछली वीडियो में मैंने कुछ चीजें बताई थी, उसको मैं अभी अपडेट करूंगी कि उस पर और क्या क्या रिप्लाईज आए हैं. तो सबसे पहले शुरू करते हैं. आप में से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि ओलंपियाड का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं क्या क्विज में. तो क्विज कैटेगरी में ओलंपियाड के सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग रिप्लाई आया है. स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, बाकी मैं आपको बता भी देती हूँ. एज स्पेसिफाइड ऑन पेज 49 ऑफ CSAS ब्राउशर 2025. ओके, तो मुझे इस ब्राउशर के बारे में नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ आ चुका है मार्केट में, तो अभी मैं पहले इसको ढूंढूंगी कि ये कहाँ पर है. द थिंग इज, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने तरफ से सारी डिटेल्स दे देता है, सब कुछ प्रोवाइडेड होता है, बट हमें पता ही नहीं चलता कि वो डिटेल्स आई कहाँ है. लाइक तुम लोग तो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पार्ट नहीं हो, तुम्हें कहाँ से पता चलेगा. मैं पार्ट हूँ, मुझे फिर भी नहीं पता चल पाता, जबकि मैं इतना ढूंढती रहती हूँ कि क्या अपडेट है क्या अपडेट है. तो इस ब्राउशर के बारे में पता चला, मैं इसको भी पढ़ूंगी कि इसमें क्या क्या डिटेल्स और गिवन है. तो स्पेसिफिकली ओलंपियाड के लिए बताया गया है, ओलंपियाड क्विज सर्टिफिकेट्स फॉर करिकुलर सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग, साइंस, सोशल साइंस among others shall not be counted under quiz category. समझे? तो ये सारे तरीके के सर्टिफिकेट्स क्विज कैटेगरी में नहीं आएंगे अगर ये ओलंपियाड के हैं. इसके अलावा और भी दिया हुआ है कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट डोमेन क्विज सर्टिफिकेट सच एज स्पोर्ट्स क्विज, बिज क्विज, स्टॉक एक्सचेंज क्विज, ऑटोमोबाइल क्विज, IT, AI क्विज एक्सेट्रा शैल नॉट बी काउंटेड अंडर क्विज कैटेगरी. तो ये जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, इन डोमेन के अंदर जो चीजें हैं वो आपके क्विज कंपटीशन का हिस्सा नहीं है. अगर इसका सर्टिफिकेट आपके पास है, इसका ओलंपियाड का सर्टिफिकेट है, तो ये काउंट नहीं होगा. क्या काउंट होगा, इन्होंने ये भी स्पेसिफाई कर दिया है. ओनली जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस बेस्ड ओलंपियाड क्विज शैल बी काउंटेड अंडर क्विज कैटेगरी सर्टिफिकेट्स. तो मोटी मोटी बात यही है कि GK का क्विज है तब वो क्विज माना जाएगा. जैसे मैंने भी क्विज कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था, मैंने एग्जाम भी दिया है. तो जो ट्रायल होता है ना, जो एग्जाम आपको देना होता है, वो भी जनरल नॉलेज पे ही होता है, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज. तो उसी टाइप का ही सर्टिफिकेट भी एक्सेप्ट करते हैं. तो आप कोई भी ओलंपियाड या कोई भी स्पेसिफिक डोमेन का सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते हैं. एंड बाकी पेज नंबर 49 CSAS ब्राउशर 2025 को जाकर जरूर पढ़ लेना. ये इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो उसको सब लोग जाके पढ़ लो. ठीक है. इसके अलावा अब दूसरे क्वेरी पे आते हैं. आई होप ये वाली क्वेरी आप लोगों की रिजॉल्व हो गई हो. अब आते हैं, मैंने पूछा था कि अगर किसी बच्चे के पास ट्रॉफी और मेडल है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या वो ट्रॉफी और मेडल लगा सकता है. मैंने लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि अगर आपके पास ट्रॉफी मेडल है तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, आपके पास सर्टिफिकेट ही होना चाहिए. ये मैंने इसलिए बोला था क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई करके बोला था कि आपका नाम होना चाहिए, कैटेगरी होनी चाहिए, कैटेगरी नहीं सब कैटेगरी भी मेंशन होनी चाहिए. तो ऑब्वियसली मेडल्स पे आपके नाम नहीं होते हैं. एंड 99% ट्रॉफीज में भी आपका वो लिखा हो सकता है कि इस कंपटीशन में जीती गई है या यहाँ जीती गई है, इस साल जीती गई है, बट नेम नहीं लिखा होता है. तो इस बार जब मुझे रिप्लाई आया कि अ फोटोग्राफ ऑफ ट्रॉफी मेडल मे देन बी अपलोडेड इन दैट केस एज एन एविडेंस. हाउएवर, देखो, सबसे पहले तो उन्होंने जब कहा कि हाँ अपलोड कर सकते हैं ट्रॉफी और मेडल, तो मैं शॉक्ड हो गई और खुश भी हो गई कि अरे वाह, ये कर सकते हैं क्या. लेकिन दूसरी लाइन में ही रियलिटी चेक मिल गया कि हाउएवर इट शुड क्लियरली मेंशन द कैंडिडेट्स नेम एंड अदर डिटेल्स ऑफ द कॉम्पिटिशन. मतलब आपके पास अगर मेडल है या ट्रॉफी है तो उस पर आपका स्पेसिफिकली नेम मेंशन होना चाहिए, ईयर मेंशन होना चाहिए, किस कैटेगरी में जीता है, कैटेगरी के साथ साथ सब कैटेगरी भी मेंशन होनी चाहिए. तो मतलब मुझे तो नहीं लगता कि इतनी सारी चीजें उस पर मेंशन होती हैं, क्योंकि मैंने भी मेडल्स और ट्रॉफीज जीते हैं. 99% मेडल्स में तो कहीं से भी नाम, पता, गांव नहीं लिखा रहता, इतनी सारी डिटेल्स. लेकिन इन केस 1% भी किसी बच्चे के पास ऐसी ट्रॉफी या मेडल है जिसमें ये सारी डिटेल्स गिवन है, मतलब वो काइंड छोटा मोटा सर्टिफिकेट ही मान लो, अगर सारी डिटेल्स गिवन है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ट्रॉफी और मेडल भी अपलोड कर सकते हैं, उसकी पिक्चर खींच के आप अपलोड कर सकते हो. लेकिन उस पर ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए.
वरना ऐसे तो मेरी भाई बहनों की भी बहुत सारी रखी है, मैं सबकी खींच खींच के अपडेट कर दूं। इनका यही कहना है कि आप लगा सकते हो, लेकिन एक एविडेंस होना चाहिए कि वो आपकी है, आपका नाम लिखा होना चाहिए, स्पेसिफिक ईयर। आप जब अपलोड करोगे सर्टिफिकेट तो उसमें लिखा होगा कि इतने से इतने ईयर के बीच का ही सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो ट्रॉफी और मेडल के लिए भी यही है कि उसी टाइम पीरियड के लिए आप अपलोड कर सकते हो, वो भी मेंशन होना चाहिए। अगर आप म्यूजिक में वो ट्रॉफी जीते हो तो कौन सी म्यूजिक कैटेगरी में जीते हो, वेस्टर्न, क्लासिकल, वो मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिक डिटेल्स आपकी मेंशन होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ऐसी ट्रॉफी और सर्टिफिकेट्स है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप उसको अपलोड कर सकते हो। इसके बाद बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी मेरे पास सर्टिफिकेट इतने नहीं है, मेरे पास अच्छे सर्टिफिकेट नहीं है, 5 सर्टिफिकेट नहीं हो पा रहे हैं मेरे पास उतने विनिंग के सर्टिफिकेट नहीं है। तो गाइस मैंने एक चीज और भी पूछी थी, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अभी आपको शायद उसका मतलब नहीं समझ पे आ रहा होगा, क्योंकि वो मैंने कुछ और चीज पूछी है, थोड़ी हायर लेवल की पूछी है। ये चीजें भी मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको आगे वीडियोस में, बट अभी जो उसमें से बेसिक आपको निकाल के बताना है वो ये है कि आपको 5 सर्टिफिकेट अपलोड करने थे, जिसमें से कोई बेस्ट 3 सर्टिफिकेट ही दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करता है। अगर आपके पास सिर्फ 3 ही सर्टिफिकेट है तो 3 ही लगा दो, ठीक है। और जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं दीदी 5 सर्टिफिकेट नहीं है, बच्चा 5 जरूरी नहीं है कि पूरे 5 ही लगाओ, मिनिमम 1 लगाना ही लगाना है। 1 से 2 भी है, 3 है तो आप लगा सकते हो, 5 तब 5 के आगे नहीं लगा सकते, 1 से कम नहीं लगा सकते। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 सर्टिफिकेट ही नहीं हो पा रहे, 1 या 2 भी लगा सकते हो, ठीक है। इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको 10 ही लगाने। तो आई है वो ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया हो। इसके बाद हम आते हैं, हाँ मैंने पूछा क्या ई सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं, उन्होंने डायरेक्टली एक वर्ड में बोल दिया नो। मैंने आपको पहले ही वीडियोस में बोला था कि सिर्फ पैंडेमिक पीरियड के लिए ई सर्टिफिकेट्स अलाउ किए गए थे, अभी ई सर्टिफिकेट्स यूज में नहीं है। मेरे टाइम में भी नहीं थे, 2022 में ही नहीं थे, तो अभी तो 5 आ गए हैं, तो वो भी नहीं था। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को और डाउट आ रहा था कि दीदी मैं म्यूजिक में दोनों कैटेगरी में लगा सकती हूँ या नहीं, या डांस में। तो मैंने कहा, वैसे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कमेंट सेक्शन में भी बताया था कि आप लगा सकते हो, क्योंकि मैंने खुद लगाया था। मैंने म्यूजिक में वोकल और इंस्ट्रूमेंट दोनों कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था, एंड आंसर भी यस आया है। तो मैंने कुछ यही 5 क्वेरीज पूछी थी, क्योंकि मुझे मैक्सिमम यही क्वेरीज आपके साइड से आई तो मैंने पूछ ली। इसके अलावा मैं ईमेल एड्रेस आप लोगों को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग को भी अगर कोई भी क्वेरी आएगी तो आप डायरेक्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेल करके पूछ सकते हैं। बाकी अभी भी कोई डाउट हो, कोई नई तरीके की क्वेरी आ चुकी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली वीडियो जो मैं लेकर के आऊंगी वो मोस्ट प्रोबेबली ट्रायल्स के बारे में होगी। मैं समझाऊंगी ट्रायल्स होते क्या है, वहां क्या करना होता है, उससे कितने नंबर मिलते हैं, क्योंकि ट्रायल 75%, ट्रायल्स के मार्क्स 75% आपके ईसीए के रिजल्ट में लगेगा। 25% आपका सीयूईटी स्कोर, 75% ट्रायल्स। तो ये ट्रायल्स होते क्या हैं, उसमें करना क्या होता है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि उसके एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स देने के लिए आपको कुछ प्रिपेयर भी तो करना पड़ेगा। तो क्या प्रिपरेशन शुरू करनी है, सिलेबस क्या होता है, तो ये सारी चीजें अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूंगी। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।